हेलो एवरीवन, नेट बुक एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और नेट बुक एकेडमी ने 2020 सीरीज़ को लॉन्च किया है, जहां पर हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आते हैं। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और हर सब्जेक्ट से होते हैं। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप सब साथ में मुझे बताते भी जाएं कमेंट सेक्शंस में और अपना स्कोर भी बताएं। देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? इसका आंसर है डी, ऋग्वेद। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, कश्मीर, मेवाड़ या फिर गुजरात? इसका आंसर है सी, मेवाड़। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, कपूरथला या फिर लाहौर? इसका आंसर है लाहौर, डी। इसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई समकालीन थीं? तुलसीदास की, गुरु नानक देव की, चैतन्य महाप्रभु की या फिर रामकृष्ण परमहंस की? इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। यूपी पीसीएस इस तरह के क्वेश्चंस अब काफ़ी पूछने लगा है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए, कंबोडिया में, बी, श्रीलंका में, सी, जापान में या फिर डी, भारत में? इसका आंसर है ए, कंबोडिया में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? देवदास, आनंदमठ, गीतांजलि या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आनंदमठ, बी। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उड़ीसा में और कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने, राजा कृष्णदेव राय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, राजा नरसिंह देव वर्मन ने? इसका आंसर होगा डी, राजा नरसिंह देव वर्मन ने, देव प्रथम ने। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मीर सैयद अली को, मुकम्मल खान को, मोहम्मद हुसैन को या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन। इन्हीं को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे आपको हमेशा ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल बी, बिकॉज ये ऐसा नहीं था। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से किसको हराया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, हेमू या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? मेगस्थनीज ने, हेनसांग ने, निकोलो कोंटी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है मेगस्थनीज, ए।
इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश काल के दौरान पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन किससे संबंधित था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अंग्रेजों द्वारा वन उपज बेचने पर प्रतिबंध, ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। लिंगराज मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही है पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर होगा केवल दो, बिकॉज लिंगराज जो है वह नागर स्टाइल में है। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 1853 अधिनियम के सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। कालिदास द्वारा प्रसिद्ध रचना शकुंतला पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। इसमें बताना है केवल एक, दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर होगा ओनली 2, क्योंकि ये 1813 में किया गया था। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सैडलर आयोग 1918 में नियुक्त किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल एक, दो और एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर होगा ओनली 2। सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल एक, बिकॉज ये 1917 में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने दिया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड डलहौजी। व्याकरण के सिद्धांत का मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रणजीत सिंह का संबंध सकूर चकिया मिशन से था। पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने विलय करने की घोषणा की थी। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से बताना है कि दोनों सही हैं या फिर गलत है। देखिए इसका आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों सही हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदारो, या फिर इनमें से कोई नहीं। कि लोथल इसका आंसर है, जो कि गुजरात में स्थित है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ये इसके आंसर्स दिए हैं, आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है नेटबुक एकेडमी। और आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप इनका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।